क्या आप जानते हैं, सूर्यदेव ने एक बार अपने ही पुत्र से मुंह मोड़ लिया था और उसी निर्णय ने पूरी पृथ्वी को अंधकार में डाल दिया। मकर संक्रांति सिर्फ तिल गुड़ और पतंगों का त्योहार नहीं है। यह एक पिता और पुत्र के बीच टूटे रिश्ते की कहानी है, जिसने पूरी मानवता की दिशा बदल दी। जब अहंकार रिश्तों से बड़ा हो जाए तो देवता भी गलती कर बैठते हैं, और जब देवता गलती करते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर। अगर सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है तो हम इंसान अपनी सोच क्यों नहीं। एक समय ऐसा भी था जब दिन छोटे होते जा रहे थे, रातें लंबी और जीवन निराशा से भरता जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। यह कहानी है उस दिन की जब सूर्यदेव ने अपने अहंकार को त्याग दिया और उसी क्षण मकर संक्रांति का जन्म हुआ। लेकिन यही वह मोड़ था जहां सूर्यदेव को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ, और अगर उन्होंने वह निर्णय न लिया होता तो शायद आज मकर संक्रांति मनाई ही नहीं जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ ही क्यों? इसके पीछे छुपा अर्थ आपकी पूरी सोच बदल सकता है। पतंग सिर्फ खेल नहीं है, यह अहंकार और संतुलन का सबसे गहरा संदेश है। यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन बदलने के लिए है। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है, जब सूर्य भी झुक सकता है तो मनुष्य का अहंकार कितना छोटा है। मकर संक्रांति की विस्तृत धार्मिक कथा, सूर्यदेव का उत्तरायण, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, बहुत प्राचीन समय की बात है। आकाश में प्रतिदिन अपने तेज से संसार को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव को सभी देवता पूजते थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि कोई भी उनकी ओर सीधे देख नहीं सकता था। लेकिन इसी अपार शक्ति के कारण सूर्यदेव के भीतर धीरे धीरे अहंकार उत्पन्न हो गया। सूर्यदेव के पुत्र थे शनिदेव, जो न्याय, कर्म और अनुशासन के देवता माने जाते हैं। शनिदेव का स्वभाव शांत, गंभीर और निष्पक्ष था। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे, चाहे वह देवता हो या मनुष्य। सूर्यदेव को शनिदेव की कठोर न्यायप्रियता पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनका पुत्र लोगों को बहुत अधिक कष्ट देता है। इसी कारण सूर्यदेव और शनिदेव के बीच दूरी बढ़ती चली गई। सूर्यदेव ने निश्चय कर लिया कि वे शनिदेव के क्षेत्र मकर राशि में कभी नहीं जाएंगे। जब सूर्यदेव शनिदेव के क्षेत्र से दूर रहने लगे, तब पृथ्वी पर दक्षिणायन का समय चलने लगा। दिन छोटे होने लगे, रातें लंबी हो गई, ठंड बढ़ने लगी। मनुष्य के जीवन में रोग बढ़ने लगे, आलस्य और निराशा फैलने लगी। अज्ञान और भय का प्रभाव बढ़ गया। लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे सूर्यदेव, हमें फिर से प्रकाश दीजिए। एक दिन सूर्यदेव ने आकाश से पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने देखा कि मनुष्य दुखी है, फसलें कमजोर हो रही हैं और जीवन में आशा कम होती जा रही है। तभी सूर्यदेव को अपने भीतर की गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं अपने अहंकार को नहीं त्याग सका तो संसार को प्रकाश कैसे दूंगा। सूर्यदेव ने निर्णय लिया, मैं अपने पुत्र शनिदेव के क्षेत्र में स्वयं जाऊंगा। मकर संक्रांति का दिव्य दिन, जिस दिन सूर्यदेव ने मकर राशि में प्रवेश किया, वही दिन मकर संक्रांति कहलाया। यह दिन केवल खगोलीय घटना नहीं था, बल्कि अहंकार पर प्रेम की विजय का प्रतीक था। जैसे ही सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़े, दिन लंबे होने लगे, अंधकार कम होने लगा, ठंड धीरे धीरे घटने लगी। इसी को उत्तरायण कहा जाता है। विष्णु भगवान और दान की परंपरा, पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने असुरों के अहंकार को नष्ट कर दिया और देवताओं को धर्म का मार्ग दिखाया। भगवान विष्णु ने कहा, इस दिन जो मनुष्य स्नान, दान और सेवा करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता और पाप दूर होंगे। इसी कारण मकर संक्रांति पर गंगा स्नान किया जाता है, तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान होता है, साधु संतों को भोजन कराया जाता है। तिल गुड़ का रहस्य, तिल और गुड़ केवल भोजन नहीं है, वे जीवन का संदेश है। तिल जीवन की कठिनाइयां, गुड़ प्रेम और मिठास। अर्थात जीवन चाहे जितना कठिन हो, वाणी और व्यवहार में मिठास रखो। पतंग उड़ाने का आध्यात्मिक अर्थ, मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का भी गहरा अर्थ है। पतंग कहती है, अपने विचारों को ऊंचाई दो लेकिन डोर को मत छोड़ो, अर्थात अहंकार में मत उड़ो। कथा से मिलने वाली शिक्षा, अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है, क्षमा और प्रेम सबसे बड़ा प्रकाश। दान से जीवन पवित्र होता है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जब सूर्य भी अपनी दिशा बदल सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लगा?
ये कहानी कमेंट में बताओ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।